नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 12 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है वाल्मीकोदरस्थ सर्प कथा। वाल्मीकि यानी बाम्बी में रहने वाले सर्प की कथा। बच्चों, यह कथा दो भाग में है। पहले भाग में कहानी कुछ इस प्रकार है कि किसी नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप रहता था। उस सांप के प्रभाव से वह कमज़ोर होता जा रहा था। अनेक चिकित्सकों द्वारा अनेक उपचार करने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हुआ, जिससे दुखी होकर वह दूसरे देश को चला गया और वहाँ किसी नगर में भिक्षा मांग करके देवालय में अपना समय व्यतीत करने लगा। उसी नगर में बलि नाम का एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियाँ थीं जो सुबह उठकर अपने पिताजी को प्रणाम करती थीं। एक बार दोनों में से एक बोली, विजयी हो महाराज, जो आप इस प्रासाद के यानी भवन के सुख को भोग रहे हैं। दूसरी ने कहा कि आप मिले हुए धन को भोग रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि यह इस दुष्ट को जो गलत बोल रही है, इसको किसी और देश में भेज दो, जिससे यह अपने स्वयं किए हुए कर्म को भोगे। इसके बाद मंत्रियों ने उसका विवाह देवालय यानी मंदिर में रहने वाले उस राजा के पुत्र के साथ कर दिया। और उस राजकुमारी ने भी खुशी होकर अपने पति को देवता के समान माना और इसके बाद वह अपने पति के साथ दूसरे देश में चली गई। बच्चों, यह पहले भाग की कथा है जिसको मैंने आपको संक्षेप में बताई है। आप इस पाठ को संस्कृत के साथ पढ़ते हुए, जो इसकी पाठ संस्कृत में है, तो इसको पढ़ते हुए इसकी हिंदी जाने, जिससे आपको पाठ में से कोई प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर देने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ और अभ्यास कार्य देखें। शब्दार्थ हैं बच्चों। शब्द संस्कृत में दिए गए हैं और उन शब्दों के सामने हिंदी में अर्थ हैं लिखे हुए। पहला शब्द है जठरम। जठरम का अर्थ है उदर। भिक्षाटनम। भिक्षाटनम का अर्थ है भीख मांगना। आश्रिता का अर्थ है अधीन। उपचारम का अर्थ है इलाज। आवासः का अर्थ है निवास स्थान। यापयतीस्म का अर्थ है बिताता था। भुंगक्त का अर्थ है भोगता है। क्षीयते का अर्थ है कमज़ोर होता है। एकस्मिन का अर्थ है एक। कस्मिश्चिद का अर्थ है किसी। बच्चों, शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। शुद्धम संस्कृत पर्यायम किम अस्ति। शुद्ध संस्कृत पर्याय यानी शुद्ध संस्कृत शब्द क्या है। हिंदी में बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं। इनकी सही संस्कृत क्या होगी, इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कौन सा सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला शब्द है उदर में। इसके लिए सही संस्कृत क्या है, आइए देखें। पहला है अधरे, दूसरा है उदरे और तीसरा है अधर। तो उदर में के लिए सही संस्कृत है उदरे। मंदिर में के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, आइए पहला ऑप्शन देखें। पहला है देवालय, दूसरा है देवालय और तीसरा शब्द है देवालयस्य। तो मंदिर में के लिए सही संस्कृत शब्द है देवालये। अधीन। अधीन के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है आशीता, दूसरा आश्रिता और तीसरा आश्रिता। तो अधीन शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है आश्रिता। अगला शब्द है इलाज। इलाज के लिए कौन सा सही संस्कृत शब्द है, आइए देखें। पहला है उपचारम, दूसरा है उपदानम, तीसरा है प्रदानम। तो इलाज के लिए सही संस्कृत शब्द है उपचारम। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों। अधोलिखिता नाम क्रिया नाम लकार पुरुष वचनम चा लिखत। नीचे लिखी क्रियाओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। बच्चों, यहाँ पर क्रिया लकार पुरुष और वचन लिखा हुआ है। हमें लकार पुरुष और वचन बताना है और क्रियाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं।
पहला शब्द है श्रीयते। श्रीयते में कौन सा लकार है? लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अब्रवीत लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अमन्यत लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। स्वपिति लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। विजयस्व लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य पुत्रस्य जठरे सर्पः निवसति स्म। किसके पुत्र के पेट में सांप रहता था? उत्तर है देवशक्ति नाम राजा पुत्रस्य जठरे सर्पः निवसति स्म। देवशक्ति नाम के राजा के पुत्र के पेट में सर्प रहता था। अगला प्रश्न है स कथम स्वस्था न अभवत। वह कैसे किससे स्वस्थ नहीं हुआ? उत्तर है चिकित्सका नाम अनेकोपचारैः अपि सः स्वस्थः न अभवत। चिकित्सकों के अनेक उपचार से भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। अगला प्रश्न है बलिर नाम राजा कुत्र आसीत्। बलिर नाम का राजा कहाँ था? उत्तर है तस्मिन् नगरे बलिर नाम राजा आसीत्। उस नगर में बलि नाम का राजा था। अगला प्रश्न है तस्याः विवाहं केन सह अभवत। उसका विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर है तस्याः विवाहं देवालयाश्रित राजपुत्रेण सह अभवत। उसका विवाह देवालयाश्रित मंदिर में रहने वाले राजपुत्रेण राजपुत्र के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 5 है शुद्धम संधि विच्छेद पदम किम अस्ति। शुद्ध संधि विच्छेद शब्द क्या है? तो आइए देखें। पहला शब्द है कसमिश्चिद। इसके लिए सही संधि विच्छेद शब्द क्या है? आइए ऑप्शन देखें। 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, उसमें से एक संधि विच्छेद शब्द सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला ऑप्शन है कस्मिन धनचिद, दूसरा है कस्मिन धनचित और तीसरा है कस्मिन धन चिद। तो कसमिश्चिद का सही संधि विच्छेद है कस्मिन धन चिद। अगला शब्द है तयोरेका। इसके लिए आइए देखें कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही होगा। पहला ऑप्शन है तयोधन रेका, दूसरा है तयोधन एका और तीसरा तयोधन एका। तो तयोरेका के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है तयोधन एका। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है तत्रैव। इसके लिए 3 ऑप्शन है बच्चों, आइए देखें। पहला ऑप्शन क्या है तत्रैव धन वा, दूसरा है तत्र धन एव, तीसरा है तत्रे धन वा। तो तत्रैव शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है तत्र धन एव। देवालयः। देवालय के लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है देवधन आलयः, दूसरा है देवाधन लयः और तीसरा है देवधन अलयः। तो देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद है देवधन आलयः। अनेकोपचारैरपि। इस शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द क्या है? आइए देखें। पहला ऑप्शन है अनेक धन उपचारे धन अपि, दूसरा है अनेक धन उपचारय धन अपि, तीसरा है अनेक धन उपचारय धन रपि। तो इसके लिए सही संधि विच्छेद शब्द है अनेक धन उपचारय धन अपि। दूसरा संधि विच्छेद शब्द सही है अनेक धन उपचारः धन अपि। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 12 का अभ्यास कार्य कराया और पाठ के बारे में आपको संक्षेप में बताया। तो बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे, केवल लिख कर नहीं रखना है, आप साथ साथ याद करते चलें। पुनरावृत्ति इसीलिए कराया जा रहा है कि आपको परीक्षा में
परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना आए, आपको परीक्षा से पहले ही अच्छी सी तैयारी आपकी हो जाए। तो आप जितना भी मैंने आपको समझाया और पढ़ाया, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।